जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 38 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मसीह का विरोधी कौन है। हु इज द एंटी क्राइस्ट। पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था संसार या पिता। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का हमने 13 से 17 तक हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 से लेकर 23 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 18 है लड़कों, यह है अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसमें हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 18। प्रेरित यूहन्ना अपने रेसिपिएंट्स को, जो इसको पढ़ रहे हैं, उनको कहते हैं कि है लड़कों, ये अंतिम समय है। तो आज का वचन में हम अध्ययन करेंगे अंतिम समय क्या है और मसीह विरोधी कौन है, और मसीह विरोधी का क्या क्या स्वभाव है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहली बात है, यीशु मसीह जो है इस दुनिया में रहते हुए वो अपने चेलों को बताए कि मत्ती अध्याय 24 का 24 में लिखा गया है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। तो यीशु मसीह ने कुछ भविष्य के बात को उनके चेलों को किया कि उनका आने वाले समय में झूठे मसीह खड़े होंगे। तो यीशु मसीह ने झूठे मसीह खड़े होंगे ऐसे उन्होंने बताया था। लेकिन इधर हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 का 18 में ये कहते हैं कि आपने सुना होगा, किससे? वचन में पढ़े होंगे, और यीशु मसीह से आपने सुना होगा कि मसीह विरोधी आने वाला है। यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना यहाँ कहते हैं कि उसके अनुसार आपने सुने होंगे, लेकिन अभी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ऑलरेडी मसीह विरोधी आ चुके हैं। यू माइट बी हियर्ड अबाउट एंटी क्राइस्ट इज कमिंग सून। यीशु मसीह, जीसस टोल्ड टू हिज डिसाइपल्स दैट एंटीक्राइस्ट इज कमिंग सून, but here apostle John is telling that antichrist, many antichrist, एक नहीं है, बहुत सारा झूठे मसीह हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। आजकल अंतिम समय का प्रचार बहुत लोगों को डराने वाले, धमकाने वाले प्रचार बहुत चल रही है। वो कहते हैं कि झूठा मसीह आने वाला है, एंटी क्राइस्ट इज कमिंग। अभी भी उनको लगता है कि झूठा मसीह आने वाला है, लेकिन प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि एक नहीं है, बहुत झूठा मसीहा अभी हमारे बीच में ऑलरेडी है। यह हमें ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि अंतिम समय क्या है। अंतिम समय का कहीं लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। मैं इधर यूहन्ना जो है अपने जिनके लिए उन्होंने लिखा है उनके लिए अंतिम समय की बात कर रहा है। वो जो अंतिम समय है, मैं विश्वास करता हूं वो जो है यरूशलेम मंदिर का नाश होना। क्योंकि ये लोग अभी भी मसीह आके जाने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है उस मंदिर में वास करता है। हम देखेंगे यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि इस मंदिर का एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा। तो वो वायदा जो है वो पूरा होने वाला था। तो यहूदियों के लिए या उस समय के लोगों के लिए अंतिम समय मंदिर नहीं है, तो उनका ऑलमोस्ट उनका दुनिया ही खत्म है। तो प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि अंतिम समय में है आप। और कई लोग बोलते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ने इस पुस्तक को 70 AD
के बाद लिखा गया है, नहीं, ये जो है AD 70 से पहले, यरूशलेम मंदिर का नाश होने से पहले ये पुस्तक लिखा गया है। इसमें इसलिए वो कहते हैं कि आपके मंदिर जिसमें आप जो आप सोचते हैं आपके मंदिर में जो परमेश्वर वास करता है, वो वहां वास नहीं करता है, वो जो है आपके हृदय में वास करता है। आपको वहम को हटाओ, क्योंकि आप अंतिम समय में है। आपके मंदिर और जहां आप सोचते हैं परमेश्वर वास करता है, वो जगह में कुछ भी नहीं होने वाला है। यह है अंतिम समय। लोग इसको लेकर अंतिम समय में झूठा मसीह आएगा, वो करेगा, ये करेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा। तो कई बार हम मसीह में आने के बाद भी लोगों के बीच में कहीं प्रचार करने वाले लोग जो है डर फैलाते हैं। झूठा मसीह वो है। कुछ दिन पहले कोई एक प्रचार सुन रहा था, ओबामा झूठा मसीह है, ओबामा इज द एंटी क्राइस्ट। अभी कुछ दिन बाद बोलेंगे बिडेन जो है एंटी क्राइस्ट है। ऐसे बहुत सारे बातें ये लोग समय का समय ये लोग बदलते रहते हैं। लेकिन वचन कहती है हमारे बीच में ऑलरेडी झूठा मसीह आ चुका है। उसके बाद यदि हम उस वचन को ही पढ़ते हैं, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है, क्योंकि वह उनके लिए अंतिम समय था। ऑलमोस्ट उनका मंदिर जो है टूटने वाला था। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 19 में, वे निकले तो हम में से थे, पर हम में के नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए हैं कि वह प्रकट हो गए कि वे सब हम में के नहीं है। ये प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि वो जो निकल गए हैं, जो वो झूठा मसीह बन गए हैं, वो हमारे हम में से ही निकल के गए हैं। झूठा मसीह कहीं स्वर्ग से उतर के नहीं आया, वो हम में से ही निकल के गए हैं, लेकिन वो हमारे नहीं थे। वो क्यों निकल गए हैं? वो हमारे कभी है ही नहीं थे। हमारे साथ में तो थे, लेकिन वो अपने नहीं थे, परमेश्वर के परिवार में नहीं थे, इसलिए वो निकल गए हैं। वो इसलिए निकल गए हैं आपको पता चले कि वो हमारे परिवार में से नहीं थे। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर के परिवार में शामिल होने के बाद दोबारा वो अपने उद्धार को खो जाते हैं, जो आनंद जीवन जो उन्होंने पाया है उसको खो जाते हैं। ऐसे कई बार वहम में रहते हैं और ऐसा प्रचार भी करते हैं, तुम मसीह में ऐसा बने नहीं रहोगे तो तुम्हारे जो उद्धार जो है उसको तुम खो जाओगे। नहीं, प्रेरित यूहन्ना यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि यदि कोई मसीह में है, वो परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह को कोई विश्वास करता है, वो मसीह का परिवार में शामिल हो चुका है। यदि वो मसीह का परिवार में शामिल हो चुका है, वो दोबारा मसीह के परिवार से बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई मसीह का परिवार को छोड़ के जाता है, इसका मतलब है वो मसीह का परिवार का सदस्य बना ही नहीं है। बैकस्लाइड या मसीह विश्वास से पीछे हटना, ऐसा कोई बात है ही नहीं। क्योंकि यदि कोई मसीह में है, वो नया सृष्टि है, वो मसीह के परिवार में शामिल हो चुका है, अनंत जीवन उसको मिल चुकी है। वो उसके बाद हम जैसे आज एक जगह में, कल हमारा मन बदल के दूसरे में, ऐसा नहीं है। यदि मसीह के परिवार में मसीह इसी को शामिल कर दिया है, वो उसके परिवार में रहेगा। यदि कोई ऐसे बाहर निकल के जाता है, इसका मतलब वो कभी हमारा है ही नहीं था। हमारे साथ में था, लेकिन हमारा कभी नहीं था। कई बार हमारे दोस्त, हमारे परिवार और हमारे बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप में कई लोग हमारे साथ रहने की नाटक करते हैं, हमारे साथ वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कई बार वो हमारे कभी नहीं हुए होंगे। तो परिस्थिति जो है वो हमें बताएगी कि वो हमारे जीवन से जरूर वो बाहर चले जाएंगे। उसके बाद यदि हम देखते तो अगले वचन में
प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 2:20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। वो कहते हैं तुम जो मसीह का परिवार में है, तुम पवित्र आत्मा से अभिषेक किए हुए लोग हैं, तुम्हें सब पता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हर बातों को हमें समझाता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1:21 और 22 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारे अभिषेक किया वही परमेश्वर, जिसने हम पर चाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। पवित्र आत्मा को एक चाप के रूप में, एक बयाने के रूप में हमारे मन में पवित्र आत्मा को दिया है। और मत्ती 13:11 में लिखा गया, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य को वेदों को समझ दी गई है पर उनको नहीं है। तो जब पवित्र आत्मा हमें वास करती है, हमें सत्य को हम जानते हैं, राज्य को, वेदों को, राज्य को, रहस्य को हम जानते हैं, जो इस दुनिया के लोग नहीं जानते। उसके बाद यदि पहला यूहन्ना 2:21 हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं लिख रहा हूं कि तुम सत्य को नहीं जानते हो, तुम सत्य को जानते हो, स्वतंत्र तुम हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें लिख रहा हूं। सत्य में कोई झूठ नहीं है। जिन बातों को तुमने पहले वचन से पढ़ा है, उसके अलग से यदि कोई प्रचार करता है, यदि कोई समझाता है, वो सत्य नहीं है, वो सत्य से नहीं है, वो झूठा है। इसे विश्वासियों को अलग करना, क्योंकि आपके मन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है, वो सत्य के बारे में और कहीं रहस्य के बारे में हमें बताएगा, तो उनके आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि हम पहला यूहन्ना 2:22 में पढ़ते हैं, ठीक है, आप सत्य को जानते हो, फिर झूठा कौन है? झूठा मसीह या मसीह विरोधी कौन है? इसमें लिखा है कि केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो झूठा कौन है? मसीह विरोधी कौन है? वही व्यक्ति है जो मसीह को इनकार करता है, पिता और पुत्र को इनकार करता है। आप कहीं झुंड को देखे होंगे, कोई झुंड है पुत्र को विश्वास करता है, कोई झुंड है पिता को विश्वास करता है। वो कहता है हम पिता को विश्वास करते हैं, पुत्र है ही नहीं। कोई कहता है सब कुछ पुत्र है, पिता है ही नहीं। यदि कोई इनमें से ना पिता को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को या परमेश्वर यीशु मसीह को यदि कोई इनकार करता है, वो झूठा मसीह है, वो मसीह विरोधी है। वे ऑलरेडी हमारे बीच में आ चुके हैं। हमें किसी और को इंतजार करने का जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार, पवित्र आत्मा जो वेदों की बात को हमें बताता है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना जरूरी है। पहला यूहन्ना 2:23 में लिखा गया है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। यदि कोई कहता है मैं पुत्र को विश्वास नहीं करता हूं, केवल यहोवा परमेश्वर को विश्वास करता हूं, उसके पास पिता भी नहीं है। वचन क्लियरली कहती है। और जिसके पास पुत्र है, अपने आप ऑलरेडी उनके पास पिता भी है। यदि हम यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14:6 हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं। यदि कोई मुझे रिजेक्ट करता है, वो किसी भी रास्ता से पिता के पास पहुंच नहीं सकता।
मत्ती 11:27, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। पिता को केवल पुत्र जानता है, पुत्र को केवल पिता जानता है। जो पुत्र को जानता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, उसके पास पिता भी है। तो हमें इस समय में क्या करना जरूरी है? ऑलरेडी झूठा मसीहा हमारे बीच में है। हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई पर चलना चाहिए। हमें लोग जो हमें डराते हैं, कल खत्म हो जाएगा दुनिया, परसों खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, हमें डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है। हर परिस्थिति में मसीह में खड़े रहने के लिए हमें इन वचनों पर विश्वास करना जरूरी है। वो कहे कोई अंतिम समय में या इस समय में लोग कहेंगे हमें झूठा मसीह आएगा, लोगों को भरमाएगा। झूठा मसीह ऑलरेडी है हमारे बीच में। झूठा मसीह कौन है? जो पुत्र पर, जो पिता पर विश्वास नहीं करता। उस समय में यूहन्ना उस समय जिस समय लिख रहे थे, उस समय में कई लोग यीशु मसीह को मनुष्य मानते थे, परमेश्वर नहीं मानते थे। कई लोग कहते थे वो परमेश्वर है, वो शरीर में है नहीं। लेकिन प्रेरित यूहन्ना जो है बिल्कुल साफ कर दिया, जिनके पास पुत्र है उनके पास पिता है, जिनके पास पुत्र नहीं है उनके पास पिता भी नहीं है। तो मैंने आज 3 बातें बताई है। अंतिम समय उनके लिए वो यरूशलेम मंदिर का नाश होना था, और झूठा मसीह या एंटी क्राइस्ट बहुत सारे हमारे बीच में ऑलरेडी है। वो झूठा मसीह या मसीह विरोधी कौन है? जो पिता को या पुत्र को या पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करता, वो झूठा मसीह है। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय, इस शाम के समय के लिए। पिता परमेश्वर, हमसे आपने इस वचन के द्वारा बातचीत किया। पिता परमेश्वर, कई बार हम अंतिम बातों को सुनकर डरते हैं, लेकिन आज आपके वचन हमें बताए कि पिता परमेश्वर अंतिम समय ऑलरेडी यहूदियों के लिए, जिनको लिए ये लिखा गया वो हो चुका है। और जो कई बार लोग हमें बोलते हैं कि झूठा मसीह आने वाला है, वचन में लिखा गया है झूठा मसीह ऑलरेडी हमारे बीच में है। और झूठा मसीह कौन है? जो पुत्र को और पिता को विश्वास नहीं करता। पिता परमेश्वर वचन से हमें आशीषित किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस वचन पे विश्वास करते हुए पिता परमेश्वर सामर्थ के साथ और धैर्य के साथ आपके परिवार में, और एक और बात हमने सीखा है कि यदि आपके परिवार में हम शामिल हो सके, कोई भी शक्ति इस दुनिया में नहीं है उसे आपके प्रेम से, आपके परिवार से हमें अलग हो सके। कई झूठा शिक्षा आजकल है पिता परमेश्वर, हम आपसे अलग हो सकते हैं। वचन में लिखा है कि वो इसलिए बाहर हुए हैं क्योंकि वो उस परिवार के है ही नहीं थे। पिता परमेश्वर, हम आपके परिवार में हमें शामिल किया, आपके परिवार में हमें शामिल किया, इसलिए धन्यवाद। लगातार आपके परिवार में आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, आपके राज्य को इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर प्रकट करते हुए आगे राज करने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।